अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आर्मी चीफ ने 9 मई के वाक़यात में 19 मुल्ज़िमान को माफ़ी दे दी। मुज़ाकरात के आगाज़ के साथ ही 9 मई मुल्ज़िमान की रिहाई भी हो गई। क्या पीटीआई के मुस्कुराने के दिन वापस आ गए हैं और मुस्लिम लीग नून के क्यों निकल रही है? क्या मुज़ाकरात के इख्तिताम में इमरान खान को आज़ादी मिल जाएगी? क्या 190 मिलियन का फ़ैसला मंडे को इमरान खान के हक़ में कर दिया जाएगा? नाज़रीन, तज़कियाकार चौधरी ग़ुलाम हुसैन का कहना है कि ऐसा हो सकता है कि पीटीआई के हक़ में फ़ैसला हो जाए। इतने दिनों से जो एहतजाज कर रहे हैं और जो जुल्म और सितम बर्दाश्त कर रहे हैं, उन्हें लगता है कि वो आइन के मुताबिक सब कुछ कर रहे हैं, तो हो सकता है अब उनके हक़ में फ़ैसला हो जाए। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो मुज़ाकरात भी टूट जाएंगे। नाज़रीन, आइए सुनते हैं तज़कियाकारों ने इस पर क्या तज़किया किया। पीटीआई ज़ाहिर जो कमेटी है मुज़ाकराती, हामिद रज़ा साहब वो फरमा रहे हैं कि अब जो है ना मुस्कुराने के दिन हमारे आने वाले हैं। वो हम नहीं करेंगे, ये ऊ शू जो है ये वो मेरा ख्याल उन्होंने प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी है। सो टाइम इज कमिंग सून, यू विल सी लिसन दोज वॉइसेस। शायद 2-2.5 साल मार खाने के बाद, सेक्रीफाइसेस के बाद हमारा भी कोई टाइम आया कि मुस्कुरा लें सर। ये जो प्रोटेस्ट करने का एक तरीकाकार बताया है बड़ा महज़ब, मुझे तो बहुत पसंद आया। नाजरीन, मैं तो अगर मुझे बताया जाए, मेरे से पूछा जाए कि सबसे अहम वाक़या क्या हुआ, तो मैं तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो बताया कि जापान के अंदर किस तरह लोग एहतजाज करते हैं, सुनिए क्या फरमा रहे हैं। मैं एक दफ़ा जापान गया और वो होंडा फैक्ट्री थी। मैं जब गुजर रहा था तो वहाँ ऊ की आवाज़ आई, तो मैंने कहा ये क्या मामला है। फिर मैंने जो हमारे होस्ट थे, मैंने लगा जब पूछ रहे हैं, मैं चुप हो गया। फिर मैं आगे गया, फिर ऊ, जब तीसरी मरतबा ऊ हुआ तो मुझसे रहा ना गया। मैंने कहा ये वो डायरेक्टर था, मैंने कहा ये क्या हो रहा है। उसने कहा जी ये वर्कर्स हैं, एहतजाज कर रहे हैं। अंदाजा करें, काम नहीं रुका, प्रोडक्शन जारी है, मगर अपना एहतजाज उन्होंने रिकॉर्ड करवाया ऊ करके। चौधरी गुलाम हुसैन साहब, ये मुस्कुराने का वक्त किनका है और ये ऊ करके एहतजाज दर्ज करवाने का वक्त किसका आप देख रहे हैं आने वाले हफ्तों महीनों के अंदर? नहीं, मतलब जाहिर है जो इतनी देर से सफ़र कर रहे हैं और उनके मुतालबे जो है वो समझते आइन और कानून के मुताबिक जायज़ है, तो उनकी अगर दादरसी होती है तो फिर वो उन्होंने मुस्कुराना है और किसने मुस्कुराना है। लेकिन अभी इट इज़ टू अर्ली टू जंप टू एनी कंक्लूजन, नंबर 1। और नंबर 2, अगर ये मंडे को 6 जनवरी को अगर ये उनको 190 मिलियन या 171 मिलियन पाउंड के केस में सज़ा दे देते हैं तो फिर मुज़ाकरात तो टूट जाएंगे, या कोई नया मुकदमा खड़ा कर देते हैं किसी के ख़िलाफ़, तो फिर ये बातचीत तो रह जाएगी बीच में। तो अभी देयर आर मैनी इफ्स। नाज़रीन, कल जो पूछा गया मोहतरम सीएम साहब से भी, केपी साहब से, कि जी क्या एस्टैब्लिशमेंट ऑन बोर्ड है मुज़ाकरात के हवाले से, क्या फरमाया? मिल के आए हैं दूसरी साइड से भी और यहाँ पे भी आपने मीटिंग की। आपको लगता है कि एस्टैब्लिशमेंट की बैकिंग है गवर्नमेंट के पास, या इनके पास इतना मैंडेट है? असल सवाल तो ये है कि क्या इनके पास इतनी अथॉरिटी है कि आपको मुतालबा तस्लीम कर सकें? देखिए, बात यह है कि हुकूमत जो है अगर वो बैठी है तो जो भी हुकूमत के बाकी जितने भी इदारे हैं या हुकूमत के साथ एस्टैब्लिशमेंट का जो किरदार होता है और पाकिस्तान में है, तो जाहिर बात है उनकी आबादी के साथ ये सारा कुछ हो रहा है। और यही बात इन्हीं अल्फाज में राणा साहब ने कुछ अर्सा पहले फरमाई थी। हम जो भी बात करेंगे उसकी प्री अप्रूवल या आफ्टर अप्रूवल जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब, जो हमारे पार्टी प्रेसिडेंट हैं, हमारे लीडर हैं, वो उनसे हम लेंगे। और पीटीआई भी इसी तरह से, कभी हो ही नहीं सकता कि वो जो भी बात हमारे साथ तय करें तो वो मैं सिंपल सवाल कर लेता हूँ। गवर्नमेंट जो बात करेगी, आपका क्या ख्याल है कि वो एस्टेब्लिशमेंट को ऑन बोर्ड नहीं रखेगी? हसन अयूब साहब, सारे स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड है, ठीक है, और कुछ ये आसानियाँ भी हो रही हैं। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून क्यों, मतलब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर पंजाब की को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी बनती थी जब आप खुलूस नीयत के साथ, आपकी सीनियर क़यादत बैठी हुई है, भसाक डार साहब है, इरफान सिद्दीकी साहब हैं, राना सनालो साहब हैं। सो जब एक मतलब ये माहौल ख़राब करने वाली बात है ना। वो इमरान खान साहब ने जो ट्वीट किया उससे माहौल ख़राब नहीं हुआ, अच्छा हुआ है। इमरान खान साहब के जो ट्विटर हैंडल से ट्वीट हो रहा है वो माहौल को अच्छा कर रहा है। समझ रहे हैं कि तो वज़ीर इत्तलात जो कर रही है पंजाब की, वो गलत कर रही है। अच्छा, नहीं, ऐसे तो नहीं होता ना। नहीं, आप देखिए, आपने माहौल के लिए बेहतरी ताली दोनों हाथ से बजानी है ना। सही, एक हाथ से तो चपेट पड़ेगी। अब बात सुने, जिस तरीके से ग्लैमराइज करने की कोशिश की गई है जो 9 मई वाले बलवाई थे, जिन्होंने एतराफ़ जुर्म किया है, माफ़ी मांगी है, मर्सी पटिशन भेजी है चीफ आर्मी स्टाफ को, जिसको उन्होंने गलती का एतराफ़ जुर्म करने के बाद जिस पर उनको माफ़ी मिली है, जिनकी 2 साल तक की सजाएं थी,
तो अब उनको बाहर इस तरह प्रोजेक्ट किया जा रहा है जैसे बड़ा वो जो है वो कश्मीर पाकिस्तान के लिए फतह करने गए थे और वो जेल में गए थे, उन्होंने रियासत पाकिस्तान पर हमला किया था, उस गलती का इतराफ किया और दोबारा ना करने की यकीन दहानी कराई। उन बंदों को अब इस तरह ग्लैमराइज किया जाए जैसे ये कोई सियासी कैदी थे। ये सियासी कैदी सवाल से आप हट रहे हैं। ये सियासी कैदी, तो उनके बारे में जो बात की है, और फिर जो भी खातून हैं जो साथ शॉट के अंदर मौजूद थी हमारे मलक अहमद बशर साहब के साथ, जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, ये भी 9 मई में मुलव्वस थी। सवाल से आप हट जी, सवाल मेरा ये है बुनियादी कि ये जो ऊ करने का वक्त है आने वाले हफ्तों महीनों के अंदर, आपको क्या लग रहा है कि ये पीटीआई खुशफहमी का शिकार है या फिर आपको लग रहा है कि नहीं, क्योंकि ख्याल के मुताबिक जो बात कर रही हैं उज़मा साहिबा, वो मैं दोबारा नाज़रीन उज़मा साहिबा को सुनवाइएगा, वो क्यों परेशान इस ये जो सारा मामला आगे बढ़ रहा है। क्या इनको किसी रियायत का इनको मुस्तहिक होना चाहिए या नहीं, बहुत बड़ा सवाल है। ये सोचा जाना चाहिए कि अगर अब भी वो 9 मई जैसे फसाद दोबारा करने के लिए तैयार है तो माफ़ी किस चीज़ की, इनको माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। जहां जिस मुल्क की, जिस रियासत के जो है वो आलम ये हो कि जो बलवाई हैं वो ना सिर्फ आपको जो है वो दंदनाते हुए दिखें, दोबारा धमकियां देते हुए दिखें, क्या उस जैसी जमात और उसके लीडर के लिए कोई रियायत होनी चाहिए या ना होनी चाहिए। चूंकि ये रियायत जो है ये पाक फौज की तरफ से आई है, मेरा ख्याल है उनको भी इसके ऊपर दोबारा सोचना पड़ेगा। बिल्कुल सोचना चाहिए जी, मैं एग्री करता हूं, मैं बिल्कुल 100% एग्री करता हूं उस्मा बुखारी से। ये लोग बिल्कुल अंदर पांव पकड़ कर आए और बाहर आकर इस तरह जनाब कह रहे थे, नारे लगा रहे थे जैसे जो है ना ये मुल्क को कौम की खिदमत के लिए जो है ना जाकर इनको जो है इंडिया ने गिरफ्तार किया कि जब आपने सवाल सुनो नहीं, आप अच्छी बात है, वो आपने माफी मांगी है, देखिए आपने कन्फेशन किया। चंद लोगों की जो राय को या उनके नारों को सामने रखते हुए क्या आप मुल्क को हम ये इस चीज का सारा ये मुतामिल हो सकता है कि लड़ाई जारी रहे मुल्क के जो हालात वही लोग हैं जिन्होंने माफी मांगी है, जो बाहर निकले और फिर जब एक माहौल बेहतर हो रहा है तो इसको माहौल बेहतर करने के लिए इनको सोचना चाहिए था ना। जिनके आस-पास लोग खड़े हुए थे जी, जो उज़मा बुखारी का बयान है वो फितरी उनका रद्द-ए-अमल है और मेरा भी रद्द-ए-अमल यही है। बिल्कुल सही रद्द-ए-अमल, और जो उन्होंने किया वो कहते हैं मुनाफिकत है और झूठ है कि पांव पकड़ कर आए, माफिया मांगी, तहरीरी दरखास्तें दी और बाद में आकर मुकर के। नाज़रीन जाहिर है अभी ये जो फैसले हैं वो कंडीशनल हैं सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के फैसले से भी, लेकिन जाहिर है जब हम देखते हैं जिस दिन ये दी गई मर्सी पिटीशन एक्सेप्ट की गई, ये रियायत दी गई, सो एक ओवरऑल पाकिस्तान के सियासी माहौल के ऊपर बड़ा अच्छा उसका असर पड़ा। मेरी राय में ये असर बहाल रहना चाहिए। पाकिस्तान जो है सियासी लड़ाई का मजीद मुतहम्मिल नहीं हो सकता, तो मुल्क के अंदर अगर हमने मईशत को मुस्तहकम करना है तो उसके लिए सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है। मुज़ाकरात के ज़रिए सियासत के अंदर जो लड़ाई है उसका जो हल है वो हमें ढूंढना है।